नमस्कार। तो बिहार में नीतीश कुमार है। वो नीतीश कुमार जो चुनाव के पहले भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में थे और चुनाव के बाद अब सुर्खियों में बढ़ गए हैं। और अब सुर्खियां भी बदल गई हैं। सुर्खियां बदल इस लिहाज से गई हैं कि क्या बीजेपी ने जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी को अब उस ट्रैप पर पकड़ लिया है जिस ट्रैप पर कल तक नवीन पटनायक की पार्टी, शरद पवार की पार्टी या ऐसी और भी पार्टियों को पकड़ लिया गया था। क्या उसी ट्रैप में नीतीश कुमार चले गए? क्या वो वजह है जिसके चलते जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा को, हालांकि वो कार्यकारी हैं, संजय झा को जैसे ही जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, उसके बाद से तुरंत इस बात की चर्चा तेज हो गई कि क्या जेडीयू अब बीजेपी के ट्रैप में चली गई है? क्या है ये कनेक्शन? संजय झा कौन है? क्या क्या वजह है जिसके चलते लोग ये कह रहे हैं कि अब संजय झा के इस पूरे पृष्ठभूमि के चलते जेडीयू बीजेपी के ट्रैप में फंस चुकी है और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की भूमिका संदिग्ध होती चली जाएगी। इसका विश्लेषण आज की वीडियो में करेंगे। तो सूचना यह है 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आपके लिए कि नीतीश कुमार, जिनके ऊपर यह बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार आज की तारीख में चुनाव के बाद बीजेपी के लिए एक बैसाखी बन गए, बीजेपी की जरूरत बन गए और उम्मीद ये की जा रही थी कि वो नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे, वो नीतीश कुमार जो बीजेपी में, नरेंद्र मोदी की बीजेपी में इस तरह से काम करने के लिए जाने जाते हैं कि जब नरेंद्र मोदी के गुजरात दंगे से रिश्ता का कोई बात आए तो उनकी नाराजगी सबसे पहले आएगी, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए तो उनकी नाराजगी सबसे पहले आएगी, नरेंद्र मोदी के को लेकर के जो भी परिस्थितियां बने उसमें उनकी नाराजगी पहले आएगी। लेकिन परिस्थितियां बदली। नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे विपक्ष को गोलबंद करने की शुरुआत पटना से नीतीश कुमार करते हैं। सब कुछ होता है, लेकिन चुनाव के पहले ऐसा कुछ बदलता है कि नीतीश कुमार जो शानदार सरकार चला रहे थे जेडीयू और आरजेडी लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन से बिहार में, वो गठबंधन तोड़ते हैं। 3 इंडिया बैठक की बैठकों में शामिल रहने के बाद कोई कहता है कि वो इंडिया के संयोजक बनना चाहते थे, कोई कहता है कि वो कोई बड़ी भूमिका विपक्षी दलों के लिहाज से चाहते थे, केंद्रीय भूमिका चाहते थे। ममता बनर्जी उनसे सहमत नहीं थी। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सब होड़ में लगे थे कि इंडिया गठबंधन का बड़ा चेहरा कौन बने, हम बने। ऐसी तमाम पृष्ठभूमि की कहानियों के चलते नीतीश कुमार को नाराजगी की पृष्ठभूमि बनती है। ये कहानियां हैं, किससे हैं? और फिर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। और वो कब होता है? जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है, उसके चंद रोज बाद, 26 जनवरी के तुरंत बाद। और तब ये माना जाता है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ट्रैप में फंसा लिया। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन का सबसे मुख्य पिलर, बुनियाद ही खिसका ली। और यह काम वह शख्स कर रहा था जो सदन में अहंकार में चूर होकर के बोलता रहा, एक अकेला सब पर भारी। इसका मतलब वो राजनीतिक शिकस्त की जमीन सामने देख रहा था। तो राजनेता ने राम मंदिर के उद्घाटन के तुरंत बाद जब ये देखा कि चुनाव वो हार रहे हैं, गठबंधन भारी पड़ रहा है, उन्होंने इंडिया गठबंधन के सूत्रधार को तोड़ दिया। और अगर चुनाव परिणाम को आप जोड़ देंगे तो आपको ये बात पुख्ता भी हो जाएगी
कि अगर बिहार आज साथ में होता इंडिया ब्लॉक के, तो जो कमाल और धमाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया, वो इंडिया गठबंधन जेडीयू आरजेडी और 12 सीटें जीती है जेडीयू ने, 12 मंत्री हैं, 4 मंत्री हैं आरजेडी के, 2 मंत्री हैं सीपीआई एमएल के, तो 10 जो जीते हैं वो 30 हो जाता और 20 और नैरेटिव बदल जाता, 20-25 सीटें और कम हो जाती तो केंद्र में सरकार बदल जाती और जो बिहार में बड़ी भूमिका हो सकती थी। यानी अब इससे भूमिका आप देखें नीतीश कुमार की कितनी महत्वपूर्ण थी। और अगर नीतीश कुमार को न तोड़ा होता उस राजनेता ने जो कहता था एक अकेला सब पर भारी, जिस नीतीश कुमार के लिए उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि खिड़की दरवाजे सब बंद हो गए, वो लप से क्यों खोल लिए गए, इसको अहमियत को आप चुनाव परिणाम के बाद देख और समझ सकते हैं। तो ये तो एक अहमियत है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं, 12 सांसद जीतते हैं, बीजेपी पूर्ण बहुमत पे नहीं आती है, 240 पर रुक जाती है। उसे नीतीश कुमार और नवीन चंद्रबाबू नायडू इन दोनों की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है और ये दोनों चूंकि गठबंधन में थे तो वो साथ में खड़े हो जाते हैं। फिर राजनीतिक गलियारों में खबर आती है कि ये बड़े बार्गेनर बनेंगे क्योंकि इनकी भूमिका बढ़ गई है, इनका प्रभाव बढ़ गया है, इनकी क्षमता बढ़ गई है, तो ये बार्गेनर बड़े बनेंगे और जब बार्गेनर बड़े बनेंगे तो बड़े मंत्रालय मांगेंगे, रेल मंत्रालय मांगेंगे, तमाम कुछ मांगेंगे। अंत में ये दिखता है, पैर छू लिए मोदी के, लगभग हम उम्र हैं नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के, पैर छू लिए और मंत्रालय क्या मिला, ललन सिंह को पंचायती राज जैसा एक कैबिनेट मंत्रालय और जेडीयू को एक राज्य मंत्री, केवल 2। हालांकि यही 2 चंद्रबाबू नायडू को भी मिले। जाति जनगणना के फैसले के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट, पूरा नैरेटिव बदल गया था ना, जाति जनगणना थे बिहार का, तो बिहार में जाति जनगणना होती है, उसके आंकड़े सार्वजनिक होते हैं और उसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाकर टोटल 75% कर दी जाती है। एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण 65% हो जाता है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जोड़ करके 75% हो जाता है। बिहार सरकार उसे लागू कर देती है, हाई कोर्ट उसे रद्द कर देता है और बिहार के जेडीयू की नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर अब एक संकट है क्योंकि बिहार में बीजेपी भी आरक्षण का साथ दे रही है। कमाल देखिए, धूर्तता राजनीति के उदाहरण जब दिए जाएंगे तो बिहार में जाति जनगणना का समर्थन होगा, दिल्ली में नहीं होगा, लखनऊ में नहीं होगा, भोपाल में नहीं होगा, राजस्थान जयपुर में नहीं होगा, बिहार में होगा, पटना में जाकर के आरक्षण का समर्थन पटना में होगा। राजनीति का दबाव कहता है कि जब इतना कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी बीजेपी। विशेष राज्य देने के मामले का प्रस्ताव पारित किया जेडीयू ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। विशेष राज्य का दबाव सीधे केंद्र सरकार पर पड़ेगा और यहां से लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ भी खेला कर सकते हैं। आरक्षण के रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। एक कदम और आगे बढ़ गए। बिहार सरकार आरक्षण के फैसले को जो रोके थी उस हाई कोर्ट ने, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये है असली पेच। नीतीश कुमार पलटी कब मारेंगे या मारेंगे कि नहीं, इसे रोकने के लिए बीजेपी ने आरएसएस के नजदीकी वाले एक संघ के व्यक्ति, जिसके लिए मीडिया में खूब चर्चा चल रही है और मैं तो वहीं से लेके बोल रहा हूं, संजय झा का रिश्ता आरएसएस के लोगों से बड़ा गहरा है और जैसे नवीन पटनायक की बीजू जनता दल खत्म किया बीजेपी ने, के घर में घुसकर शिवसेना को तोड़ा, कितनी बीजेपी ने आदमी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी नियुक्त करवा दिया है। नीतीश कुमार इस हद तक गिरफ्त में फंस चुके हैं, न तो ढंग का मंत्रालय मिला, न तो ढंग की बार्गेनिंग हुई, न तो ढंग का कुछ भी मिला, फिर भी नीतीश कुमार उन्हीं के साथ हैं। तो बीजेपी अपने ट्रैप में फंसाकर जेडीयू को भीतर से तोड़ करके, कमजोर करके, नेस्त नाबूद करके अपने आदमियों को बीजेपी ने जेडीयू में ताकत में दिला दी।
एक जमाने तक जो सोशलिस्ट मूवमेंट था, नीतीश कुमार उसकी पैदाइश थे। और अचानक 2-3 लोग आते हैं, संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, और वो सारे लोग सोशलिस्ट मूवमेंट की संस्कार, राजनीति, उन सब से किनारे जाकर के ऐसे वक्त में बीजेपी का साथ दे रहे हैं जब बीजेपी कमजोर हो रही है, और जो बीजेपी पूरे देश के संविधान को तहस-नहस कर रही है। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत और चुनौती क्या आ रही है कि बीजेपी और आरएसएस ने अपने आदमियों को फिट कर दिया जेडीयू में, जिससे जेडीयू बहुत जल्दी ध्वस्त होकर के, तहस-नहस होकर के, या बीजेपी की होकर के रह जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार के पास जो अंतिम मौका था वो नीतीश कुमार चूक गए। हालांकि अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने जो 4 प्रस्ताव पारित किए, आरक्षण के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के प्रस्ताव को पारित किया, बिहार की राजनीति में दमदारी और पुख्ता दिखाने के लिए और बीजेपी पर दबाव डालने के लिए जेडीयू ने ये चारों फैसले किए। इस लिहाज से तो राजनीति बहुत बदलती हुई दिख रही है, और ये तय कर पाना मुश्किल है कि नीतीश कुमार खेला कर रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खेला कर रही है, या नीतीश कुमार पूरी तरह से बीजेपी के ट्रैप में आ चुके हैं और अब उनके पास, इसलिए वह संजय झा की बीजेपी, जेडीयू, बीजू पटनायक की बीजेडी की तरह खत्म होने की खत्म होने की बीजेपी ने ट्रैप में नीतीश को फंसा लिया। किसी सृजन घोटाला, किसी मुजफ्फरनगर बालिका गृह कांड, कोई फाइल, कोई पुरानी चीज, कुछ ऐसा जिसकी वजह से कोई नेता इतना कमजोर हो जाए, वो नेता जो सबसे बड़ा विद्रोही रहा हो नरेंद्र मोदी की राजनीति का, वो नेता जो सबसे मुखर विरोधी रहा हो नरेंद्र मोदी की राजनीति का, वो इस हद तक बेचारा बन जाएगा राजनीति के उत्तर काल में। जब वो मुख्यमंत्री है, जब उसकी पार्टी 12 सांसदों के साथ बड़ी भूमिका में है, वो बार्गेन कर सकता था, वो राजनेता जो रेल मंत्रालय जैसे पदों की मांग करता था, क्या उसे ये नहीं दिखेगा कि लोकसभा अध्यक्ष उन्हीं का है, बीजेपी का? और जिस ट्रैप में बीजेपी उनको फंसा करके अपने आदमियों को फिट कर रही है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो कौन सी ऐसी चीज है नीतीश कुमार की जिसने बीजेपी की कठपुतली बना दी उन्हें, या नीतीश कुमार किसी बड़े खेल की तैयारी कर रहे हैं? भीतर भीतर वो भी सुबगा रहे हैं कि हमारी पार्टी को गड़बड़ कर रहा है बीजेपी वाला। इसलिए आने वाले दिनों में कुछ भी बिहार से खबर आ सकती है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। फिर मिलूंगा मैं किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।